आपको गोइंग प्लेस पढ़ाने जा रहा हूँ। यह आपका 12th क्लास में चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन को करने से आसानी से आप कर पाएंगे एग्जाम में। और दूसरी बात, इससे पूरी जो स्टोरी है वो भी कवर हो जाती है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो ईजिली आप कर पाएंगे। तो इसको मैं समझा रहा हूँ तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप इसकी कम से कम जो स्टोरी है, जो समरी है, वो आप हिंदी में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। स्टोरी आपको प्रॉपर अगर पता रहेगी तो जो ये मैं समझा रहा हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है इसका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। लिखा हुआ है सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स थे एंड फ्रेंड्स थे। व्हाट वर द डिफरेंसेस, क्या अंतर थे। बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या अंतर थे। दैट शो अप, जो दिखाए जाते हैं इन द स्टोरी में या बताए जाते हैं कहानी में, गोइंग प्लेस में। तो आंसर है सोफी एंड जेंसी वर बोथ क्लासमेट्स थे एंड फ्रेंड्स थे। बोथ यूज टू थिंक, यूज टू जो है वो पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है, पुरानी आदतों के लिए यूज होता है। तो बोथ यूज टू थिंक, दोनों को ही सोचने की आदत थी या दोनों ही सोचा करते थे अबाउट देयर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। जेंसी वॉज ए वेरी सिंपल गर्ल थी एंड मोर प्रैक्टिकल थी एंड रियलिस्टिक टाइप ऑफ गर्ल थी। वास्तविकतावादी टाइप की लड़की थी। शी हैड नो फॉल्स ड्रीम, उसके पास कोई झूठे सपने नहीं थे। एंड एम्बिशन नहीं थी, कोई उसकी अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं नहीं थी, बड़ी बड़े उसके कोई ख्वाब नहीं थे, सपने नहीं थे। शी वॉज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बड़ी ईमानदार लड़की थी, सीधा कह देने वाली और ईमानदार टाइप की लड़की थी। शी वॉज अवेयर थी, वो जागरूक थी, उसे पता था अबाउट हर लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। उसे पता था कि भाई मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। उसके जो पाँव थे वो ग्राउंड पे थे, हवा में नहीं थे। शी आस्क, वो कहती थी सोफी को भी, टू बी यानी बनने के लिए, सेंसिबल बुद्धिमान बने, क्योंकि वो फ्रेंड थी, वो चाहती थी सोफी का भला करना, कि भाई ये गलत दिशा में या डायरेक्शन में ना जाए, और वो भी सेंसिबल बने, बुद्धिमान बने और प्रैक्टिकल बने एंड मोर प्रैक्टिकल बने। बिकॉज, क्योंकि शी न्यू, वे जानती थी दैट की बोथ वर ईयर मार्क, कि दोनों को ही निश्चित किया गया है फॉर द बिस्किट फैक्ट्री के लिए। जेंसी को ये बात पता थी कि भाई दोनों ही गरीब परिवार से संबंधित हैं, तो उनका कुछ होना नहीं है 12th क्लास के बाद, और इन्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही जॉब लगनी है या जॉब मिलेगी। तो उसे पूरी रियलिटी अपने बारे में उसको पता था, और ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है अपने बारे में कि हमारा क्या इन फ्यूचर होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जो सोफी थी, हैड अ वेरी हाई ड्रीम्स, उसके बड़े ऊंचे सपने थे, वो बिल्कुल अलग थी। अबाउट हर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। शी लिव्ड, वो जिया करती थी या वो रहा करती थी, इन ए ड्रीमी वर्ल्ड में, एक काल्पनिक संसार में, एक सपनों वाले संसार में वो रहती थी। ऑफ हर एम्बिशंस, अपनी अभिलाषाओं के, अपनी महत्वाकांक्षाओं के, अपने बड़े बड़े ख्वाबों के। शी हैड, उसके पास था, हर ओन ड्रीम, उसका खुद का ही सपनों वाला संसार था, वर्ल्ड था। शी हैड नो सोर्स, उसके पास कोई सोर्स भी नहीं था, साधन भी नहीं था, स्रोत भी नहीं था ऑफ मनी, पैसों का। एंड बिलोंग भी करती थी वो टू ए पुअर फैमिली से। इवन देन, फिर भी, शी यूज टू से, वो कहा करती थी, उसे कहने की आदत थी, दैट की शी वुड बाय, कि वो खरीदेगी ए नाइस बुटीक आफ्टर पासिंग स्कूल, स्कूल को पास करने के बाद। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू बिकम, बनना, एन एक्ट्रेस ऑल्सो, हीरोइन भी बनना चाहती थी, और ए फैशन डिज़ाइनर भी होना चाहती थी। तो ऐसे ऐसे उसके बड़े बड़े ख्वाब थे, और थी वो बड़े गरीब परिवार से, फिर भी ऐसे उसके ऊंचे सपने थे। ऑल दिस शो, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं व्हाट ए ड्रीमी, कितनी सपनों वाली लड़की शी वॉज, वह थी। तो यानी कि वो एक पूरी तरह इमेजिनरी वर्ल्ड में जीती थी, काल्पनिक थी। तो सोफी वॉज अनअवेयर भी थी, उसे जागरूकता नहीं थी, उसे पता नहीं था, वो जानती नहीं थी ऑफ द रियलिटी, सच्चाई के बारे में। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने ख्वाबों में रहते हैं, सपनों में रहते हैं, बट जेंसी जो थी, न्यू जानती थी दैट ऑल दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, ये जितने भी वो गिना रही थी कि मैं ये बनना चाहती हूँ, फैशन डिज़ाइनर, मैं शॉप खोलना चाहती हूँ, मैनेजर बनना चाहती हूँ, तो जितने भी ये काम थे, इस तरह के जो काम होते हैं, उनको नीड होती है, ज़रूरत होती है पैसों की, which was beyond the capacity of Sophie's पेरेंट्स, जो कि सोफ़ी के जो माँ बाप थे उनकी क्षमता के बिल्कुल परे था, बाहर था।
वो उनकी आउट ऑफ रीच था। जेंसी ट्राई करती थी, कोशिश करती थी टू वॉर्न, चेतावनी देने की हर उसको अगेंस्ट सच अ फॉल्स ड्रीम, इस तरह के झूठे सपनों के खिलाफ। बिकॉज क्योंकि जेंसी वांटेड, चाहती थी जो सोफी है वो टू कम आउट, वो बाहर आ जाए ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड से, काल्पनिक संसार से, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी। तो चाहती थी कि भाई वो गलत दिशा में ना जाए, और कल को जब उसके सपने टूट जाएंगे, वो पूरे नहीं होंगे, तो उसी को निराशा हाथ लगेगी और वो बहुत रोएगी, उसे बहुत हर्ट होगा, बहुत दुख होगा। तो एज ए फ्रेंड जो है वो चाहती थी कि सोफ़ी जो है, सोफ़ी के साथ ऐसा ना हो। तो वो कहती भाई बिकम सेंसिबल, वो बने। शी डिस्करेज, वो डिस्करेज भी करती थी, वो निराश भी करती थी, वो हतोत्साहित करती थी सोफ़ी को। वो निराश इसलिए करती थी सोफ़ी को बिकॉज क्योंकि शी न्यू, वह जानती थी दैट कि बोथ वर ईयर मार्क, की दोनों को ही निश्चित किया गया है फॉर द बिस्किट फैक्ट्री के लिए। यानी जो जेंसी है वो जानती थी कि इन दोनों को कहाँ निश्चित किया गया है, उनका कहाँ भाग्य जो है कहाँ जाएगा, वो बिस्किट फैक्ट्री में ही उनका भाग्य उनको ले जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा।